ये है मेरे गोपाल जी। आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार, राधे राधे, कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके सामने एक फिर टॉपिक लेकर आई हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आते ही रहूँगी, जिससे आप लोग डरे नहीं, बेधड़क होके, बेखौफ होके ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकें, उनसे जुड़ सकें, जागरूकता फैला सकें, खुद भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। मैं आपको फिर बताती हूँ एक बार कि मैंने कई लोगों की वीडियोस वगैरह देखी हैं। वो लोग इतना डराते हैं, पूछो मत ना, इतना मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। एक वीडियो में कह रहे हैं कि आप बस सेवा करो, सेवा के कोई नियम नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। आप भोग जिस चीज़ का मर्जी भोग लगाओ, तो जैसे भी करो, बस श्रद्धा भाव से उनकी सेवा पूजा करो, ठीक है। और दूसरी तरफ वही लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए, उसका नहीं लगाना चाहिए, बाहर की कोई चीज़ नहीं उनको भोग लगाना चाहिए, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह है, बाहर का कुछ नहीं लगाना चाहिए, और चॉकलेट का भोग नहीं लगाना चाहिए खाने। खैर चॉकलेट टॉफ़ी का तो कुछ भी नहीं है। अब उसमें क्या है कि हमारी होती है छोटी सी भूल आती है खरीद को, तो वो देखती है मैं भूल लगाती हूँ, तो वो भी भगवान के चरणों में रख देती है, लाती है कोई चीज़, चाहे टॉफ़ी हो, कुछ भी लाए, चॉकलेट लाए, कुछ भी लाए, भगवान के चरणों में अर्पित करती है, तभी वो खाती है। तो मेरे को देखती है कि मैं भूख लगाती है, तो वो भी लगाती है। तो बिस्किट नमकीन में बाहर की चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो खा रहे हो वो खिलाओ, लेकिन बस एक प्याज लहसुन का भूख नहीं लगना चाहिए। और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो नहीं मानती इन सब चीज़ों को। भगवान बस श्रद्धा के भूखे हैं, वो कोई हमारे खाने के भूखे नहीं हैं। वो तो खुद हमें खिलाने वाले हैं, देने वाले ही वही हैं। वो हमारे भोजन के भूखे थोड़े ना बैठे हैं। वो तो हमारी श्रद्धा है, भाव है, हम उनको क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे, वो देखते हैं बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप परेशान ना हो, भयभीत ना हो, लोगों का काम है डराना, आप डरे नहीं। और अपना बिल्कुल बेखौफ होकर, बिना किसी डर के आप बस सेवा कीजिए, ठाकुर जी की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, जैसे आपसे होती है वैसे कीजिए। अगर आपके घर में हैं तो आप करते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ही पता होगा। अगर आपके घर में नहीं है, आप लाने की सोच रहे हैं, तो बेवकूफ़ होकर लाइए, बेधड़क होकर लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना कितने जो है परेशानियाँ ख़त्म करने वाले हैं मेरे ठाकुर जी। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो जब से लाई हूँ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और उनकी कृपा है, उनकी कृपा बरसती है, उसमें श्रद्धा और भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद खा लेता है। जैसे शुरू में लाए थे तो याद नहीं रहता, अब तो क्या रहता है, याद नहीं रहता था, तो ऐसे ही चाय पी लेते थे, हाँ बाद में याद आया, हाँ यार हमने भूख तो लगाया ही नहीं। पर भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, फिर भी हम पीने के बाद भी ऐसे बोलते थे, लड्डू गोपाल चाय पी लीजिए। तो मतलब ये कहते झूठा कर दिया तब पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपको इसी के ऊपर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जो है किसान था, तो उसका मतलब घर का खर्चा पानी अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेटी की शादी हो गई, होने वाली थी, तो कई रिश्ता हुआ, बेटी की शादी होने वाली थी, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने किसी सेठ से उधार ले लिया, तो 1200 रुपये उधार लिए, और उन्होंने किसान ने किस्तों पर उसको चुकाया। एक किस्त जितनी भी किस्त देता जाता था, तो वो किसान अपने भाई खाते में लिखता जाता था, चढ़ाता जाता था। एक किस्त जो लास्ट की थी, तो वो दे नहीं पाया और लेट हो गया। किसी कारणवश घर में थोड़ी परेशानी आ गई, इस वजह से दे नहीं पाया और लेट हो गया। तो उस किसान ने क्या करा, उसने सेठ ने क्या किया कि उस किसान के ऊपर जो है दावा कर दिया, केस कर दिया कि इसने मुझसे पैसे लिए और मुझे दिए नहीं और मेरे लौटाए नहीं हैं। तो किसान वो मतलब अपने ठाकुर जी पे पूरा विश्वास था, वो ठाकुर जी की बहुत श्रद्धा भाव से सेवा पूजा करता था। तो वो कोर्ट में जैसे गया, तो ना तो किसान की तरफ से कोई वकील था, ना ही कोई गवाह था, कुछ भी नहीं था उसके पास। जज ने बोला कि आपके वकील कहाँ हैं और आपके कोई गवाह है कि आपने पैसे दिए हैं? बोला हाँ है, मेरे ठाकुर जी देंगे गवाही। तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे, क्या बोल रहा है। लेकिन पता नहीं, वही वाली बात है कि जिसके साथ खुद प्रभु हों उसका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। तो खुद ठाकुर जी एक बुजुर्ग के रूप में आए और कहने लगे इस तारीख को, इस दिन, इस समय ये पैसे दिए गए हैं, इतने 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 सारे पैसे। उन्होंने बोला, सेठ को बोलो अपने भाई खाते में देखे और आपको दिखाए। और सेठ भाई खाता लाया, और जैसे उस बुजुर्ग ने समय बताया था, दिन बताया था, जो तिथि बताई थी, जितने पैसे बताए थे, सब उसमें लिखे हुए थे, वैसे ही वैसे। तो उसको भी मतलब बाइज्जत बरी किया, और जज भी हैरान हो गया। भाई देखो, किसान का तो कोई गवाह भी नहीं था, बोले मेरे ठाकुर जी गवाही देंगे, ये बूढ़ा आया कहाँ से, ये बुजुर्ग आया कहाँ से गवाह बनते। और वो जो कहने लगा, जब सब चले गए तो जज सिरहानी गया, उसने बोला उस किसान से, भाई ये कौन था जो गवाही देने आया? तो बोले मैंने बोला तो था मेरे ठाकुर जी आएंगे गवाही देने, वही थे, और कौन था? तो
तो वो जज को भी मतलब अंदर से ऐसे हुआ कि मैं भी दर्शन करूँ। उन्होंने बोला कि मुझे भी, जज बोले कि मुझे भी दर्शन करने हैं आपके ठाकुर जी के, मुझे दर्शन करवाइए। तो उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ दर्शन करवाने वाला, आप उनके नाम लीजिए आपको भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो इस प्रकार से जज हो गया कि ना उसको खाने की सुध, ना पीने की सुध, कोई सुध नहीं। अपना ड्यूटी भी जो भी थी घर बार छोड़ के अपना जंगल की तरफ मैं अपने ठाकुर जी को पाना चाहता हूँ, मिलने के लिए चल दिया। अब उसको बना तो खाने की कोई सुध थी। अब जो भी थोड़ा बहुत लोगों का झूठन वगैरह पत्तल वगैरह फेंकते थे, खा पी के जो भी फेंकते थे मंदिर के बाहर, तो वही वो उस पत्तल में से छुड़ा के थोड़ा सा और अपना उसी में से अपने ठाकुर जी को भोग भी लगाता उनके नाम का और खुद भी खाता। अब एक दिन कई लोगों ने उसको देखा, भाई ये रोज़ झूठे पत्तल में से इकट्ठा करके खाना खाता है और इसको भगाते भी डांटते भी, लेकिन उसको तो बस ठाकुर जी से मिलने की धुन सवार थी उनको तो इसीलिए एक दिन उन लोगों ने सोचा आज जो पत्तल होंगे ना उनको बिल्कुल साफ फेंकेंगे, मैं झूठन नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने इसी प्रकार से झूठन छोड़ी नहीं, थोड़े थोड़े मतलब बचते थे तो उसी से वो गुजारा कर लेता था। आज देखते हैं ये क्या खाता है, ऐसा सोचकर उन्होंने किसी ने झूठन नहीं छोड़ी, पत्तल ऐसे फेंक दिए। अब वो जो है इतना परेशान हो गया कि हाय मैं अब अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊं, पत्तलों को दिखा दो, हाय मैं अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊं। तो फिर भी उसने उन पत्तलों में से जरा जरा सा निकाल कर एक निवाला बना। अब एक निवाला बना तो वो उसने मुंह में डाल लिया, और मुंह में डाल लिया और गले के नीचे नहीं लिया। तो उसे एकदम याद आ गई, हाँ मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगाया ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। पर मैंने गले के नीचे भी नहीं लिया, मैं क्या करूँ, ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दो। इतना मैं कहते हैं ना उनको मन से याद करो तो वो ज़रूर आते हैं। तो वो एकदम से किसी बच्चे के रूप में आ गए और कहने लगे, बिल्कुल बहुत सुंदर थे वो, एकदम समझ लो प्रगट ही हो गए, बहुत सुंदर बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे कि आज तूने मुझे दिए बिना कैसे खा लिया, और बोला कि मेरे तो अभी मुँह में ही है, मैं मेरे को क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया। तो कहने लगे कि नहीं अभी तेरे मुँह में ही है, तूने सट्टा नहीं है, उसको निकाल मैं खाऊंगा, मैं भूख लगाऊंगा उसके बाद तो खाना। अब बताओ ठाकुर जी उसके मुँह से निकलवा कर खाने को तैयार हैं, तो है ना श्रद्धा भाव के रूप में। कौन कहता है कि ठाकुर जी को ये मत भोग लगाओ वो मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। कहते हैं ना प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं चाह नहीं इस शाम की। तो इस प्रकार से मैं कहती हूँ लोगों के वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, डरो मत, लोगों का काम डराना ही है। किसी वीडियो में लिखा रहेगा अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ये गाना नहीं सुना तो आपका 4 घंटे बाद ये हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए। मतलब इस प्रकार से लोग कुछ लिख के डराते रहते हैं। आपने ये गाना सुन लिया तो आपका जो है आपके साथ 4 घंटे बाद चमत्कार होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, अगर नहीं किया तो आपके साथ बुरा होगा। अब मेरी आदत ये है, वैसे चाहे मैं किसी की वीडियो देखूँ, किसी की पोस्ट भी देखूँ, फेसबुक पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर देख रही हूँ, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा सब पढ़ूंगी सब देखूंगी, ऐसा कुछ लिखा होगा बुरा हुआ तो उसी को ही नहीं करूँगी। अरे जिसके साथ खुद ठाकुर जी हैं उसको डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती, जो तुम्हारे प्रभु हैं, जो तुम लिख रहे हो कि बुरा होगा भला होगा, तुम अपने प्रभु के साथ लेकर लिख रहे हो, और हम अपने प्रभु को लेकर उसी को ही छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसको नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता, करने वाला वो है जिसने सबको बनाया है, उसी ने इतनी हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला उन्हीं को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा काम है कर्म करना, फल देना ना देना उनके हाथ में है। मैं तो एक बात जानती हूँ, बाकी ठीक है भगवान का नाम है, जितना लो उतना कम है। ये नहीं है कि बुरा होगा, अरे किसी का अच्छा ना हो तो बुरा भी ना हो। मैं कभी नहीं चाहती ऐसा कि कभी किसी का बुरा हो, इसलिए आप भी प्लीज़ ध्यान रखिए और डरिए मत। बिना किसी बेझिझक होकर किसी डर के आप ठाकुर जी लाना चाहते हैं लाइए, अगर आपके पास हैं तो सेवा कर रहे हैं कीजिए और डरिए मत, जितनी होती है उतनी कीजिए। और आपको मैं और भी बताऊंगी, वस्त्रों के ऊपर बताऊंगी, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वस्त्र ठाकुर जी के धोने चाहिए नहीं धोने चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपना साथ और प्यार मुझे देते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये है मेरा लड्डू।